दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। धरती पर ऐसे कई रहस्य हैं जो हजारों सालों से रहस्य ही बने हुए हैं। जमीन हो या समुद्र की गहराई, वैज्ञानिकों का समय समय पर कुछ ऐसी चीजों से सामना होता रहता है जो हैरान कर देती हैं। खासकर समुद्र की गहराइयों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि सागर की अनंत गहराइयों में कई राज छुपे हुए हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। हमारे पूर्वजों का ऐसा मानना था कि समुद्र के अंदर से भी दूसरी दुनिया में आने जाने का रास्ता है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। समुद्र कितना गहरा होता है, अब तक इंसान कहां तक पहुंचा है, कौन रहता है समुद्र की सबसे निचली सतह पर, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धरती की सतह का लगभग 70% हिस्सा भरा हुआ है पानी से और इसमें से केवल 20% हिस्सा ही देखा या जाना है इंसानों का। इसका मतलब कि पानी का 80% हिस्सा अब भी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अज्ञात है। यहाँ इंसान अपनी पहुंच दर्ज नहीं करा पाया है। इसके पीछे कई वजह हैं। समुद्र की गहराई में जाना इतना भी आसान नहीं है। समुद्र के नीचे जैसे जैसे आप जाना शुरू करेंगे, पानी का तापमान बदलेगा, दबाव बढ़ना शुरू होगा और रोशनी कम होती जाएगी। यही वजह है कि समुद्र में जीव भी पानी की सतह के पास ही पाए जाते हैं। सतह से 1000 मीटर यानी 3280 फीट नीचे रोशनी खत्म होना शुरू हो जाती है। इस जोन को एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन कहा जाता है। इसके बाद समुद्र में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। यहाँ होता है घना अंधेरा। इसके नीचे जीव भी काफी कम पाए जाते हैं क्योंकि शिकार करने और तैरने के लिए रोशनी ही नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे क्षेत्र में जो जीव मिलते भी हैं वे खुद से ही रोशनी पैदा करते हैं। इन क्षेत्रों में रहते हैं सी पिग, सी कुकुम्बर, स्नेल फिश, जायंट डीप सी अमीबा। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के तौर पर जाना जाता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव। ये जीव एक ही कोशिका के माध्यम से पाचन, उत्सर्जन और प्रजनन जैसे सभी अहम काम करते हैं। इन्हें आमतौर पर अमर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बूढ़े होने पर मरते नहीं हैं, बल्कि नई संतानों में विभाजित हो जाते हैं। ये प्रजनन के लिए माइटोसिस से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया में जीव खुद कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। समुद्र जितना गहरा है उससे अधिक पहेलियां इससे जुड़ी हुई हैं। अंतरिक्ष की गुत्थियां सुलझाने के लिए इंसान स्पेस में भले ही आसानी से जाता रहा हो, लेकिन समुद्र के मामले में ऐसा नहीं है। समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा कठिन है। जोखिम और रहस्य भी ज्यादा है पानी के भीतर। अंतरिक्ष में प्रेशर यानी दबाव शून्य होता है, जबकि समुद्र में ठीक इसका उल्टा है। समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। ये दबाव गहराई के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। टाइटन पनडुब्बी हादसे की वजहों में भी एक अनुमान ये भी है कि पनडुब्बी पानी के दबाव से फट गई होगी। टाइटैनिक जहाज का मलबा 3800 मीटर नीचे है। इतना नीचे उतरना जाहिर है कि जोखिम भरा ही है। अब बात करते हैं समुद्र की गहराई की। वुड्स होल ओशनोग्राफिक के अनुसार महासागर की औसत गहराई करीब 12000 फीट है। ओशन सर्विस के हिसाब से धरती पर पानी के नीचे सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में है। इस जगह को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये प्रशांत महासागर के नीचे मरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है, जहाँ की गहराई लगभग 36000 फीट है। इसे किलोमीटर में बदलें तो करीब 11 किलोमीटर। चैलेंजर डीप जिस मरियाना ट्रेंच के पास है वो महासागर में मौजूद सबसे विशाल खाई है। इसकी गहराई 11 किलोमीटर से भी ज्यादा नापी गई है। इन जगहों की गहराई को ऐसे समझिए कि यहाँ पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट समा जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। चैलेंजर डीप का नाम ब्रिटिश रॉयल नेवी के सर्वे शिप
HMS चैलेंजर शिप के नाम पर रखा गया है। इस जहाज ने सन 1872 से 1876 के बीच चैलेंजर डीप की गहराई की रिकॉर्डिंग की थी। इसके बाद 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्स पिकर्ड पहली बार चैलेंजर डीप में उतरे थे। इन लोगों ने एक पनडुब्बी का इस्तेमाल किया था। साल 2012 में टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून अकेले इस जगह पर पहुंचे। 10,908 मीटर की दूरी तय की थी उन्होंने। इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था पनडुब्बी डीप सी चैलेंजर का। साल 2019 में विक्टर वेस्कोवो भी इस जगह पहुंचे। अपनी पनडुब्बी DSV लिमिटिंग फैक्टर से उन्होंने 10,928 मीटर की दूरी तय की थी। इसके अलावा भी कई नाम हैं। 2007 में हर्बर्ट नीच ने एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने बिना किसी उपकरण के समुद्र में 214 मीटर का गोता लगाया था। उन्होंने ये कारनामा किया था एक सांस में। उन्हें द डीपेस्ट मैन ऑन अर्थ कहा गया। 2014 में अहमद ग्रैम ने रेड सी में सबसे गहरी स्कूबा डाइव की। ये ब्रीदिंग ऑपरेटर्स के साथ समुद्र में 332 मीटर नीचे उतरे थे। रहस्यमय जीवों के साथ साथ निचली सतह पर एक अप्रिय चीज भी है। समुद्र के रहस्य सुलझाने में इंसानों ने समुद्र में गंदगी भी खूब फैलाई है। इसके सबसे निचले तल पर जहाजों का मलबा फैला है। इंटर गवर्नमेंटल ओशनग्राफिक कमीशन के मुताबिक समुद्र तल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा जमा हुआ है। ये समुद्री जीवों के लिए खतरनाक है, साथ ही इंसानों के लिए भी खतरा है। आपको लग रहा होगा कि समुद्र के बारे में हमने काफी जान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनेस्को के मुताबिक समुद्र का अब तक केवल 5% ही हिस्सा एक्सप्लोर किया गया है, यानी ये जानकारियाँ सिर्फ 5% हिस्से से मिली हैं। जिस तरह फिलहाल समुद्र अथाह है, वैसे ही उसके रहस्य भी। ऐसे में क्यों ना हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जिन्हें समुद्र तल में खोजा गया है और ये दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। इनमें से कुछ मानव निर्मित हैं तो कुछ प्राकृतिक। इसमें सबसे पहला है सेंट जोस गैलियन। ये एक डूबे हुए जहाज का मलबा है जो 300 सालों से भी ज्यादा से कोलंबिया के पास समुद्री तल में डूबा हुआ है। अन्य कई डूबे हुए जहाजों में से इसमें लोगों की इतनी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इस जहाज के साथ लगभग 17 से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्पेनिश खजाना भी डूबा हुआ था। 1708 में इस जहाज को स्पेनिश नेवी और अमेरिका के बीच की लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था और ये डूब गया था। 2015 में इसे एक अमेरिकी कंपनी ने ढूंढा था, लेकिन 2017 में कोलंबियाई सरकार ने इसे ढूंढने का दावा अपने सर ले लिया। इस खबर के बाद स्पेन का कहना है कि भले ही ये किसी ने भी ढूंढा हो, इसका खजाना स्पेन का है और यही कारण है कि अरबों रुपयों की संपत्ति लिए ये जहाज आज भी समुद्र के अंदर है। इसे द रिचेस्ट शिपरेक और होली ग्रेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है चीनी शी चेंग। समुद्र के नीचे की गई खोजों में से एक शी चेंग सबसे अनोखी खोज मानी जाती है। जहां द्वारिका नगरी और अटलांटिस जैसे शहरों के समुद्र के अंदर होने की बात कही जाती है, वहीं ये वाकई ऐसा शहर है जो 1300 सालों पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर डूब गया। ये एक पौराणिक शहर था जिसके अवशेषों को 1959 में डुबो दिया गया और पानी के अंदर भी इस पर खोज की जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इतने सालों बाद भी ये शहर इतना सुरक्षित कैसे है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है जापानी शहर। जिस तरह चीन में पानी के नीचे पूरा शहर है, उसी तरह जापान के समुद्र के नीचे भी एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है जिसे 10,000 साल से भी पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये जोमोन लोगों द्वारा बनाया गया था, जो 1200 BC से भी पहले जापान के आइलैंड पर रहा करते थे। आज तक वैज्ञानिकों ने इस समुद्री तल पर बहुत सारी खोजें की हैं, लेकिन कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये डूबा कैसे और इस पौराणिक कलाकृति को किस काम में लिया जाता था। ये विशालकाय जगह
अपने अंदर बहुत सारे राज समेटे हुए हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर है सिल्फ्रा फिशर। देखने में ये किसी नॉर्मल समुद्री डाइव साइट जैसा लगेगा, पर असल में ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां आप 2 महाद्वीपों के बीच तैर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 2 कॉन्टिनेंट की सीमा रेखा है जिसे आइसलैंड के बीच खोजा गया था। ये बात आपको और चौंका सकती है कि ये हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी कुछ 100 सालों में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। इसे दुनिया का सबसे साफ पानी कहा जाता है और ये अब एक चर्चित डाइविंग लोकेशन बन चुकी है। यहाँ पर तापमान काफी ठंडा रहता है और ये अद्भुत है। इसके बाद 5वें नंबर पर है मेक्सिको के सीनोड्स। समुद्र के अंदर गुफाएं होती हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद पहले न देखी हों। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है जिसे 66 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले हैं जिन्हें मायन सभ्यता से जोड़ा जाता है। ये नॉर्मल इंसानी कंकाल से अलग हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार माया सभ्यता के लोग इन सीनोड्स को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। इसके बाद 6ठे नंबर पर है आतलित याम। आतलित याम इजराइल का एक अंडर वाटर गाँव है जिसे 8900 से 8300 साल पुराना बताया जाता है। ये गांव 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि आइस एज के अंत में पानी का लेवल बढ़ा और ये गांव डूब गया। पर एक इटालियन स्टडी जिसे मारिया पेरास्की ने करवाया था, उसके अनुसार एक ज्वालामुखी के फटने का नतीजा था कि आतलित याम डूब गया। हालांकि इस जगह पर कई रहस्यमय चीजें भी मिली हैं जो वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय है। इसके बाद 7वें नंबर पर है आइस फिंगर ऑफ डेथ। ब्रिनिकल्स, जिन्हें आमतौर पर आइस फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है, एक प्राकृतिक घटना है जो समुद्र तल में देखी जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तल में ठंडे पानी के प्रेशर और नमक की वजह से एक भंवर जैसी आकृति बनाता है। ये समुद्र के अंदर तेज गति से घूमती हुई बर्फ होती है और इसे कैमरे में कैद कर पाना या देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको ये भी बता दूं कि इसके आसपास के जीवों को पानी अपने अंदर खींच लेता है और ये असल भंवर जैसा ही काम करता है। अब जब आपने इन समुद्री खोजों के बारे में इतना सब जान ही लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि इन 7 के अलावा भी समुद्र के नीचे बहुत कुछ निकाला गया है। यही नहीं, बरमुंडा ट्रायंगल की मिस्ट्री तो अभी तक एक पहेली बनी हुई है। दोस्तों, समुद्र के नीचे के इन रहस्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।